हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि क्या आपकी शादी उस व्यक्ति से होगी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या फिर किसी और से। अगर उसी व्यक्ति से आपकी शादी होगी तो आपकी मैरिड लाइफ उस व्यक्ति के साथ कैसी रहेगी, और अगर किसी और व्यक्ति से आपकी शादी होगी तो वो व्यक्ति कैसा होगा, कब तक आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आज की रीडिंग का टॉपिक है। क्योंकि पिक अ ग्रुप रीडिंग है तो ग्रुप्स मैंने यहां पर बनाकर आपके लिए रख दिए हैं। बर्थ मंथ है आपके, तो देखिएगा कि किस ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आता है, उसी ग्रुप की रीडिंग आपने देखनी है। ग्रुप नंबर 1 ये रहता है एंड ग्रुप नंबर 2 ये रहता है। ऑलराइट, इसके अलावा मैं कुछ ऑप्शंस भी रखना चाहूंगी क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आप ऑप्शंस रख दिया करो, हमें ग्रुप रीडिंग नहीं देखनी होती है। सो मैं यहाँ पर ये ऑप्शंस रख देती हूँ आपके लिए, ये बुक्स रख देती हूँ आज। ये ऑप्शन नंबर 1 एंड ये है ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो या तो आप एक बुक यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक ग्रुप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं आपकी रीडिंग। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है बेशक। सो आप कभी भी इसको देख सकते हैं। जेंडरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो हाँ जी, कल परसों से मैं हो सकता है शुरू करूं रीडिंग करना, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं बता दूंगी आपको। तो उसके लिए आप हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वहीं पर स्टॉक आता है तो वहीं से बुकिंग होती है। ठीक है, एंड हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको एंड मैं वहां पर वास्तु टिप्स वगैरह ये सब कुछ भी शेयर करती हूँ। तो अगर आप चाहें तो उसका हिस्सा बन सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट वहां पर आप चैट नहीं कर सकते, याद रहे। अगर आप ये सोचकर ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं कि वहां पर कई सारे मेंबर्स मिलेंगे, हम एक दूसरे से बातें करेंगे, तो वो वैसा नहीं है। सिर्फ मैं वहां पर मैसेजेस भेज सकती हूँ, यानी कि जो एडमिन है, दैट्स इट। और उसके अलावा कोई मैसेजेस ना तो भेज सकता है, ना ही किसी और से बात कर सकता है, ना ही आप किसी की डिटेल्स देख सकते हो, ना ही कोई आपकी डिटेल्स देख सकता है। तो ये एक अच्छी बात है उस कम्युनिटी ग्रुप में कि किसी की डिटेल्स जो हैं वो लीक नहीं होती, सभी सेफ हैं और सभी को मैसेजेस मिलेंगे, जो भी टिप्स है वो मिलेंगे और उनको लगेगा कि सिर्फ उनको ही मिला है, क्योंकि आप देख नहीं सकते और कौन देख रहा है उसको। तो इस तरीके से वो कम्युनिटी है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप जाने भी दे सकते हैं। ओके तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है, क्या जवाब आएगा आपके सवाल का। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस बुक को एंड अगर आपने चूज किया है इस ग्रुप को, तो चलिए देखते हैं कि क्या निकल कर आता है आज की रीडिंग में। पहला सवाल हमारा यही है कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, क्या उनके साथ आपकी शादी होगी। तो लेट्स सी हाँ या ना में क्या निकल कर आता है एंड देन आगे की रीडिंग रहेगी। तो जिनके भी बारे में आप अभी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो ना, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो। जब तक मैं कार्ड्स शफल करती हूँ उनकी एनर्जी से आप कनेक्ट हुए एंड देन लेट्स सी यहाँ पर क्या निकल कर आता है। बट उससे पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूंगी ये पॉकेट साइज भगवत गीता के बारे में। जो हमारा दूसरा चैनल है सत्यवेद सातकी, तो वहां पर किसी वीडियो पर किसी का कमेंट आया था, मुझे याद नहीं कि किसका कमेंट था। वो कोई बच्ची थी जो मांग रही थी पॉकेट साइज का भगवत गीता। तो ये छोटा है भगवत गीता और ये अभी अभी आया है मेरे पास। अब क्योंकि मुझे वो कमेंट नहीं मिल रहा तो मैं समझ नहीं पा रही कि मैं कैसे कनेक्ट करूं। कम्युनिटी में भी मैंने डाला बट आई थिंक कुछ किसी का उस पर कमेंट आया नहीं, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि जिन्होंने भी वहां उस वीडियो में कमेंट किया था या जिनको भी ये छोटा भगवत गीता चाहिए तो अभी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास 2 ही हैं ये छोटे साइज में, तो आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, तो चलिए भाई हमारी रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है।
तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप उस व्यक्ति से कनेक्ट होने की कोशिश करें जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, और लेट्स सी क्या यहाँ पर निकल कर आता है। All right, 5 of Wands. Four of Wands and the Queen of Swords. Ace of Pentacles and the Hanged Man. देखिए, जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनसे शादी तो आपकी हो सकती है, लेकिन काफी लेट होगी। जैसे कि अभी आप सोच रहे हो अभी इस साल हो जाए या नेक्स्ट ईयर हो जाए। अगर मैं टाइम की बात करूं तो मैं विद इन 4 years मैं बोलूंगी, मतलब इसके अंदर अंदर हो सकता है। इस साल तो मैं नहीं कह सकती कि हो जाएगी शादी, लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर उसका अगला, तो इसमें हो सकती है। वो भी तब जब आप टिके रहें और सामने वाला भी टिके रहे। ठीक है, यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि आप दोनों की शादी हो। फैमिली भी हो सकती है, बाहर के भी लोग हो सकते हैं, सोसाइटी आई मीन, एंड कुछ फ्रेंड्स भी हैं, रिलेटिव्स हैं जो कि नहीं चाहते कि शादी हो किसी वजह से। और अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो आप तो कहीं ना कहीं टिके हुए हो। आपके हिसाब से तो ऐसा है कि मैंने करनी है तो यहीं शादी करनी है, अदरवाइज कहीं नहीं करनी। बट सामने वाले के लिए मैं नहीं कह सकती कि क्या उनका कितना डेडिकेशन रहेगा आने वाले समय में। अगर वो टिके रहते हैं तो हाँ, शादी आपकी हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है ना, तो उसकी जितनी सेवा कर सकते हो सेवा करो। ठीक है, सेवा से मेरा मतलब ये नहीं है कि सुबह आपने जल डाला, क्योंकि जब भी मैं किसी को बोलती हूँ ना सेवा करने के लिए, तो वो वही समझते हैं कि सुबह जल डालना वो सब कुछ, वो तो सभी करते हैं, अर्पण करना। सेवा करने से मेरा मतलब है शाम को भी तुलसी के पौधे के पास दिया रखना। ठीक है, सुबह तो आप जल करोगे, जल वगैरह चढ़ाओगे और धूप वगैरह लगा दोगे, लेकिन उसके पास जो तुलसी का पौधा है उसके बिल्कुल पास में आपको धूप नहीं लगाना, क्योंकि उससे वो असर बैठता है उस पर। हल्का दूर लगाना है या दिया रखना है, दिया रख सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। सुबह भी रखा, सुबह भी पूजा करी और फिर शाम को भी दिया रखा। शाम को पूजा नहीं करते, दिया रख देते हैं, टच भी नहीं करते। ठीक है, लेकिन ये आपको रेगुलरली करना है। ओके, और दूसरा ये कि जितना हो सके पौधे लगाने की कोशिश करो। अभी बहुत अजीब लग रहा होगा सुनकर कि इस सब का शादी से क्या लेना देना, लेकिन है। ये जो ऑब्स्टिकल्स है ना, ये इन्हीं चीजों से हटेंगे। आप पौधे लगाइए। जैसे अगर आपके घर के बाहर गार्डन है, मतलब आपका घर का ही गार्डन है, तब तो आपके लिए बहुत आसान है पौधे लगाना, उनकी केयर करना। और अगर गार्डन नहीं है, बहुत से लोगों का घर ऐसा भी है कि सामने सीधा रोड है, गार्डन नहीं उनको मिल पाता, तो वो किसी गार्डन में जाकर पौधे लगा सकते हैं और उनकी केयर कर सकते हैं। ये थोड़ा मेहनत का काम हो जाएगा कि उस गार्डन में जाना, फिर पानी वानी देना, लेकिन ये चीजें काम करती हैं। ठीक है, आपके लिए अगर इतनी मेहनत कर लोगे ना, तो ये ऑब्स्टिकल्स जो भी हैं धीरे धीरे करके हट जाएंगे। ठीक है, और एनिमल्स की केयर करो जितनी कर सकते हो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और देख लेती हूँ जरा कार्ड्स क्या है।
और अगर हो सके तो रोज कॉर्ड्स आप पहनिए आपके हाथों में। आपका पार्टनर अगर पहन सकता है तो उसको भी पहना दीजिए, नहीं पहनता तो कोई बात नहीं, आप पहन लीजिए और उसके साथ में मैनिफेस्ट करिएगा, ठीक है। कौन कौन से क्रिस्टल्स आपके लिए काम करेंगे वो मैं आपके टाइम स्टैम्प के सामने लिख दूंगी, तो उनमें से जो भी आपको ठीक लगे आप बाय कर सकते हो, ओके। मेहनत तो वैसे कर रहे हो आप लोग, कन्विंस करने की फाइट कर रहे हो, लेकिन एक थकान सी मैं देख रही हूं। अच्छा, यहाँ पर बहुत से लोग वो भी होंगे जिनके साथ में वो रीडिंग रेजोनेट करी होगी जो कि मैंने ग्रुप में डाली थी। ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता और आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये ना करें, अदरवाइज आपको थकान होगी, आप परेशान हो जाओगे, हेल्थ पर असर पड़ेगा। जो ग्रुप में हैं अगर वो रीडिंग देख रहे हैं तो शायद उनके साथ में ये रेजोनेट कर रहा होगा हाल फिलहाल में। यही कार्ड्स थे, आपको भी याद होगा अगर आपने वो इमेज देखी है। ऑलराइट, बट मैं इसको ऐसे ही लेकर चलूंगी कि शादी हो जाएगी, क्योंकि हमें यही सोचना है और अपना काम करना है। और यहाँ वैसे भी ना तो निकल कर नहीं आया है, हाँ ही निकल कर आया है, तो हम देखेंगे कि शादी अगर हो जाती है तो कैसा रहेगा सब कुछ, ओके। अब हम इस सवाल का जवाब मदर यूनिवर्स से मांगते हैं, चलो। राशियों की अगर मैं बात करूं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या तो आप हो या आपके पार्टनर, या फिर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न भी राशि मुझे नजर आ रही है। सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं, कुछ और भी चीजें देखेंगे। मैं गाइडेंस जो भी आएगा शेयर करूंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं ये भी देखना चाहूंगी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनके इंटेंशन है क्या इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। सो लेट्स सी, पहले ये देख लेते हैं कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपकी, एंड देन मैं देखती हूं कि सामने वाले की तरफ से कितनी कोशिश करी जाएगी। Seven of Cups, Seven of Swords, Ten of Swords, Two of Swords, Two of Cups, Queen of Pentacles, Hierophant, all right. Eight of Pentacles, Nine of Wands. I think कार्ड्स नहीं दिख रहे होंगे ना, अभी ठीक है। Nine of Swords, King of Wands, Four of Swords. देखिए, अगर मैरिड लाइफ की मैं बात करूं आपकी, तो ये जो बंदा है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, इसके साथ तो कोई इश्यूज नहीं रहेंगे, आपकी बहुत अच्छी बनने वाली है। आगे भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, पार्टनर ही नहीं फ्रेंड्स बनकर रहोगे आप लोग, और हमेशा एक दूसरे की हेल्प करोगे। जब भी क्लैरिटी चाहिए होगी, सामने वाला आपको क्लैरिटी देगा, आपसे मांगेगा, आप भी दे पाओगे। प्यार बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में रहेगा, लेकिन जो और लोग हैं आपके साथ में,
जो रहेंगे आपके साथ में, आपके इन लॉज हो सकते हैं या जो भी रिलेटिव्स हैं, उनकी तरफ से इश्यूज आएंगे। देखो, वो हमेशा ये कोशिश करेंगे कि आप दोनों के बीच में वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करें और आप दोनों के रिश्ते को कमजोर करें। ओके, रीजन कहीं ना कहीं पैसा है, और मुझे ये देखकर बहुत ही बुरा लग रहा है कि पैसे के चलते ये चीजें। हालांकि एनर्जी पहले भी आई थी यहां, जब मैंने चेक किया तो मुझे लगा कि देख लेते हैं आगे कार्ड्स क्या निकल कर आता है, उसके बाद ही मैं बताऊंगी। बट ये पैसा अगर बीच में आ रहा है तो ये बहुत ही बुरी बात है, और लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इंसानों पर पैसे को। बट जो भी है उसी की वजह से इश्यूज हैं। एंड अगर आप दोनों की शादी होती है, ठीक है, तो ये जो आपके जो रिलेटिव्स या जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी दिक्कत है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत नफरत वाली बात नहीं है, सिर्फ यहां पर सच में वो दुखी होंगे क्योंकि उन्होंने कुछ और प्लानिंग कर रखी है। ठीक है, तो अगर आपकी शादी होती है ना तो वो इससे दुखी होंगे, लेकिन वही है कि वो काफी पावरफुल हैं तो अपना काम तो वो करेंगे देखो बनाने की। तो ये चीजें आपके बीच में रहेंगी 2 साल तक, और 2 साल के बाद फिर ऐसा हो जाएगा कि किसी की कोई भी ट्रिक या कोई भी चालाकी काम नहीं करने वाली आप दोनों के बीच में, या आपका सोल कनेक्शन है तो कोई कैसे ही तोड़ सकता है इसको। अब इशू यहीं पर है कि शादी हो जाए, शादी के बाद ये जो डिफिकल्टीज दिख रही हैं ये तो सभी के साथ होती हैं, किसी के साथ शुरुआत में होती है, किसी के साथ में कुछ सालों बाद होती है, तो ये चीजें तो हैं, रहती ही हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि रिश्ता बना रहे या नहीं बना रहे, वो एक सवाल खड़ा हो जाता है। तो यहां पर तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि आपका रिश्ता टूटेगा। हाँ, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लोग कोशिश करेंगे रिश्ता तोड़ने की, लेकिन टूटेगा नहीं। देखो, ठीक है, तो ये है। और रहे आसपास के लोग जो नहीं चाहते कि आपकी शादी हो, तो वो सच में दुखी हैं क्योंकि उनकी कुछ प्लानिंग्स थी वो नहीं हो पा रही हैं पूरी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब जलते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है कि शादी होगी तो अच्छा नहीं रहेगा, मतलब वो आपकी केयर करते हैं इसलिए ऐसा है। तो 2 तरीके के लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही ये नहीं चाहते कि शादी हो, और दोनों ही कहीं ना कहीं जो लोग आपसे जलते हैं वो इसलिए आपको अलग करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो संतुष्ट रहें, और जो लोग आपकी केयर करते हैं वो इसलिए चाहेंगे अलग हो जाओ क्योंकि उनको लगेगा कि आगे चलकर आप दोनों मुसीबत में फंसोगे, तो इससे बेटर है इनको अलग कर दिया जाए। मतलब वो आपको बचाना चाहते हैं लेकिन अनजाने में वो आपके साथ गलत करने का ट्राई करेंगे क्योंकि उनको लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं, ऐसा होगा। ये जो चीजें हैं कुछ 1.5 से 2 साल आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्स जो करवाएगी सिर्फ इसलिए करवाएगी क्योंकि आपको ये समझ आ सके कि आप एक दूसरे को, आप आपके पार्टनर को, आपका पार्टनर आपको कितना प्यार करता है, आप दोनों कितना एक दूसरे से प्यार करते हो और कितना पक्का है आपका रिश्ता, जो बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स आए उसके बाद भी नहीं टूटता। तो ये अच्छा है और ज्यादा गहरा होगा आपका प्यार। और चैलेंजेस का तो ये है, वो तो लगे ही रहते हैं। देखो, ये तो कहना कि हाँ अरे कुछ नहीं होगा, बहुत सब अच्छा है, तो ये तो बेकार की बात है, ऐसा नहीं होता। तो चैलेंजेस तो देखो आते ही हैं, है ना। ये है कि हमारा जो पर्पस है वो पूरा हो जाए ऐसे में। तो ये हवा के झोंके आते रहते हैं, कोई ना हम टिके रहें तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो वो तो मुझे दिख रहा है, स्टेबिलिटी तो दिख रही है। बट अभी देख लेते हैं आपके पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं इस रिश्ते को लेकर, या तो शादी के बाद का है कि अभी क्या करने का मूड है भाई। किंग ऑफ वेंस अगेन, 2 ऑफ वेंस, 3 ऑफ वेंस, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये तो देखो लेंगे स्टैंड, ये वेट करेंगे, ये फाइट करेंगे, दिख तो रहा है। अभी मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा हो, जैसे कि शुरुआत में जो मैंने कार्ड्स निकाले थे उनमें मुझे लगा कि आप ज्यादा इस कनेक्शन को लेकर डेस्परेट हो या कोशिशें कर रहे हो, सामने वाला नहीं कर रहा। तो हो सकता है आपकी एनर्जी लो हो, नहीं हो रहा हो ऐसे, लेकिन फ्यूचर का तो मुझे काफी सब कुछ क्लियर दिख रहा है
कि हाँ ये वेट करने वाले हैं, फाइट करने वाले हैं, और आप दोनों ही कहीं ना कहीं मिलकर सोल्यूशन निकालोगे इस प्रॉब्लम का, एंड शादी तो वही होगी। लेकिन वही है, लेट हो सकता है। लेट इसलिए भी है क्योंकि आप और आपके जो पार्टनर है जिनके बारे में आप सोच रहे हो सकता है अभी रिलेशनशिप में नहीं हो, बस पसंद ही करते हो। दोनों का सोल टाइप ऐसा है कि आप दोनों किसी को हर्ट नहीं करना चाहते या किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, इसलिए भी ये देरी है, रीजन है देरी का। और ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। ये तो मैं भी लोगों को बोलती हूँ कि लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना है आपने। सो अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। ऑलराइट, और देख लेते हैं कुछ कार्ड्स में निकल कर आता है कोई एडवाइस, कुछ 5D मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। I have a question. Way too complicated. Bad dream. Exactly. तो ये क्या है? द मून की एनर्जी है यहाँ पर, देखिए। हाँ, तो चीजें क्लियर नहीं है। आप रीडिंग भी देख रहे हो अभी, तो आपको लग रहा होगा कि कैसे पॉसिबल है, मैम ये बोल तो रही है लेकिन कैसे पॉसिबल है। इम्पॉसिबल हो जाता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, राइट? अगर हम टिके रहें तो। क्वेश्चन ओके, तो क्वेश्चन ये है कि ये कैसे संभव होगा, क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं? कोई क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी आपको मिल जाएगी समय के साथ, परेशान मत हो, ठीक है? और आपको पता है मैं कैसी हूं। मैं रीडिंग करती हूँ, मैं सीधा जो भी निकल कर आता है बोलती हूँ। मुझे वो बटरिंग करने की या शुगर कोटिंग करने की आदत नहीं है। आप मुझे जानते हो अच्छे तरीके से। तो कुछ भी ऐसा होता जो मुझे लगता कि नहीं हो सकता है, आगे फ्यूचर नहीं है, तो मैं बोल देती यहाँ पर, और आपको कुछ रेमेडीज दे देती जिससे कि आप खुद को हील करें, क्योंकि सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, पॉजिटिव है, लेकिन हाँ ऑब्स्टिकल्स देखो हैं। बहुत जल्दी मिल्क एंड हनी। ओके, सो रिश्ता बहुत सुंदर है, मैरिड लाइफ आपकी बहुत सुंदर रहेगी, आप दोनों पार्टनरशिप में रहोगे। मुझे तो ये भी लग रहा है कि काम भी आप लोग मिलकर कोई बिजनेस वगैरह करने का हो सकता है, सोचो या सोच रहे हो तो वो पूरा होगा। जॉब कर सकते हो एक कंपनी में, आपको बहुत कुछ करना है मिलकर, और इसीलिए यूनिवर्स ने आपको मिलवाया है। यूं ही नहीं मिलवाया, रीजन से, बहुत बड़े पर्पस को पूरा करने के लिए मिलवाया है। तो पर्पस तो आप पूरा करोगे ना मिलकर, तो वो तो होना ही है। और जो भी आपकी जर्नी है ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली है। कुछ ही टाइम में चीजें आपको क्लियर दिखने लग जाएंगी, क्लैरिटी मिलने लग जाएगी कि कैसे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, ठीक है? या क्या रास्ता हमें ढूंढना है इस, जैसे कि यहाँ पर आया है लंबा समय, तो इसको कम करने के लिए, तो वो क्लैरिटी आपको धीरे 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 करके मिलना शुरू हो जाएगी। तो क्या पता अभी जो इतना लंबा टाइम निकल कर आ रहा है कि अरे बहुत टाइम लगेगा और ये वो, तो क्या पता ये जो समय है कम हो जाए, ठीक है? ऐसा है। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस बुक को और अगर आपने चूज किया है इस ग्रुप को, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। तो पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, क्या आपकी शादी उनसे होगी या फिर किसी और से होगी, और किसी और से अगर होती है तो वो कौन होंगे, कब मिलेंगे, ये सब कुछ। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो, आई मीन एनर्जी लेवल पर, एंड देन देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या निकल कर आते हैं। हाँ, किसी ने मुझे कमेंट किया था सत्यवेद सात्विकी पर, हमारा जो दूसरा चैनल है कान्हा जी के नाम पर, कि उनको भगवत गीता चाहिए पॉकेट साइज में। तो वो अभी अवेलेबल है मेरे पास। तो अगर वो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं,
ये इस वीडियो पर हैं तो वो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मेल कर दें मुझे, या तो हाँ आप मेल ही कर दो, ठीक है, तो मैं उनके घर पर ये भेज दूंगी। ऑलराइट गाइस, चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। और हाँ, कई सारे लोग ये भी पूछते हैं कि आपके ऐप पर जो क्रिस्टल्स हैं क्या वो एनर्जाइज्ड हैं? बिल्कुल एनर्जाइज्ड हैं, और मैं तो लोगों के नाम पर एनर्जाइज करती हूँ, इसीलिए उनसे उनका डिटेल लेती हूँ, डेट ऑफ बर्थ, नाम, सब कुछ उनको फिल करना पड़ता है शुरू में ही, तभी आपको मिलता है। ऐसे क्यों दे दूंगी भाई मैं इसीलिए तो मैं बोलती हूँ टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, इसी रहती हूँ भाई इन्हीं चीजों में। चलिए फिर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सन। ऑल राइट, तो जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उन्हीं से आपकी शादी होगी, कोई शक नहीं है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी है, तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, बहुत ही सुंदर कनेक्शन है। और भाई ये जनरल रीडिंग है तो कह नहीं सकते, कुछ लोगों ने डिफिकल्टीज फेस करी हो, वैसे मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत से ही इस कनेक्शन को बहुत एंजॉय किया है, सीखा है बहुत कुछ और आगे बढ़े हैं, ग्रो किया है दोनों ने मिलकर साथ। बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है एंड प्यार हमेशा बना रहा है। फाइट हुई भी हो अगर, जो कि मुझे दिख तो नहीं रही, नोक झोंक हो सकती है जो कि रिश्ते में अगर है तो रिश्ते को और ज्यादा सुंदर बना देती है, नोक झोंक तो वो हो सकती है। कोई सीरियस इश्यू रहा हो ऐसा नहीं दिखता, लेकिन अगर रहा भी होगा तो यही है कि आज झगड़ा हुआ और कल मान गए। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, जिनको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, हाँ जी, शादी तो देखो पक्का उन्हीं से होने वाली है आपकी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और कब तक ये शादी हो सकती है। जहां तक मैं देख रही हूं या तो इस साल हो जाएगी अगस्त के महीने में, या फिर नेक्स्ट ईयर जनवरी में ही, ठीक है, ऐसे होने वाला है, ठीक है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, इस साल का रहेगा जून, जुलाई, अगस्त, और नहीं तो नेक्स्ट ईयर का जनवरी का मंथ रहेगा, शादी आपकी हो जाएगी। बंदा जो भी है या बंदी जो भी है भाई बहुत रिस्पॉन्सिबल है एंड मैरिज मटेरियल है, कहना पड़ेगा बहुत लकी हैं आप लोग जो ऐसा बंदा या ऐसी बंदी आपको मिली है। सो थैंकफुल रहिए इसके लिए, यूनिवर्स को हमेशा थैंक्स कहिए कैसा पार्टनर आपको मिला। और मैं ये नहीं कहती कि आप रिलेशनशिप में हैं इस व्यक्ति के साथ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते हो आप रिलेशनशिप में, अभी सिर्फ किसी को आप जानते हो, पसंद करते हो, उसके लिए रीडिंग देख रहे हो, तो मैं वैसे ही बोल रही हूँ। तो आप इनके लिए ना अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो विजुअलाइज इनको किया करें आप लोग, आप दोनों की शादी ना विजुअलाइज किया करो आप लोग, ये काम करेगा बहुत अच्छे से। या फिर आप पेबल वाला जो टेक्निक है वो अपनाइए मैनिफेस्ट अगर कर रहे हैं तो, ठीक है। रोज कॉर्ड्स के साथ में उसको मैंने बताया था एक बार आप लोगों को, हथेली में ऐसे रख के और उसको पकड़ के फिर आपने बोलना होता है जो भी आप चाहते हो किसी कनेक्शन में, उसके लिए, ठीक है। तो वो टेक्निक अपनाइए। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ और इनके इंटेंशंस क्या हैं वो भी देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, बहुत ही सुंदर, अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स।
7 of Pentacles, Knight of Wands, Justice, 7 of Cups. इनके घर पे कोई लॉयर या जज हो सकता है, या पुलिस में है, कोई फौज में है, या तो ऐसा कुछ है मुझे दिख रहा है, या हो सकता है ये खुद हो. 2 of Pentacles, 5 of Cups, King of Cups, 2 of Swords, Strength. या तो कोई मेडिकल फील्ड से है, स्पेशली डेंटिस्ट हो सकता है सामने वाला या आप. तो कैसी रहेगी मैरिड लाइफ? मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी सुनी जाएगी. ओके, ये ज्यादातर चुप ही रहेंगे, इनकी आदत है चुप रहने की. इंट्रोवर्ट टाइप है, इमोशनल बहुत है, समटाइम्स प्रैक्टिकल भी है. जहां पर होना चाहिए वहां पर है, बैलेंस्ड है मतलब, और ऐसा ही होना चाहिए बंदे को. तो वो है. और हाँ, एक वो भी है कि पैसा बनाओ. मतलब अगर ये जॉब करते होंगे तो ये बिजनेस भी करेंगे, बिजनेस करते होंगे तो जॉब का भी देख लेंगे, या बिजनेस अगर एक शुरू किया है तो दूसरे के बारे में सोचेंगे, फिर तीसरे के बारे में सोचेंगे. तो ये इनका है, और ये कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट. तो ये चीज है. जिम्मेदारियां सारी निभाएंगे. और अब बात अगर जिम्मेदारी निभाने की है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, और भी लोगों के लिए हो सकती है, तो वो जिम्मेदारियां भी निभाएंगे. अगर मान लो जैसे इनके फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स, तो देखो ये बनाएंगे नहीं, लेकिन जितने भी ये बनाएंगे कोशिश यही करेंगे कि उनकी ज्यादा से ज्यादा ये हेल्प करें. फिर जैसे कई बार ऐसा होगा कि किसी ने अगर रात में भी कॉल कर दिया तो उठ के चल दिए, वो वाला हाल है. बट ये अच्छी चीज है. ठीक है, तो ये रहेगा. एंड मैं सारी चीजें बताती जा रही हूँ, जो इनका नेचर है, आपके साथ क्या कुछ होगा तो वो बता रही हूँ. आपको बहुत संभाल कर रखेंगे, बहुत केयर करेंगे आपकी, क्योंकि इनको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल वही हो जिसको ये सोचा करते थे या सोचा करती थी कि ऐसा पार्टनर होना चाहिए. तो आप बिल्कुल वही हो, एक गिफ्ट के जैसे ही आपको देखेंगे और वैसे ही संभाल कर आपको रखेंगे, केयर करेंगे, आपकी सुनेंगे. अगर मान लो आप दोनों की फाइट होती है ना, तो ये आपकी सारी बातें सुन लेंगे और इनको अच्छा लगेगा जब आप बोलोगे. अब आपकी तरफ से ये है कि आप कुछ कड़वा ना बोलें, क्योंकि ये हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाएंगे. दिल बच्चों जैसा है इनका, सो उदास हो जाना बच्चों के जैसे, और वो सब कुछ है. इनके पास्ट की अगर मैं बात करूं, मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ. पास्ट इनका अच्छा नहीं रहा है रिलेशनशिप को लेकर. आपके मिलने से पहले ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स ये रहे हैं कनेक्शंस में. मतलब बहुत लंबा इनका रिलेशनशिप किसी से नहीं रहा, थोड़े टाइम के लिए रहा है. जैसे कि किसी को इन्होंने प्रपोज किया तो 2 महीने तक उनके साथ रिलेशनशिप में रहे और फिर टूट गया, और सामने वाले ने ही हमेशा चीट करा है इनको, ऐसा है. ठीक है, तो ये चीजें रही हैं. और इसीलिए जब आप इनको मिलोगे और जिस तरीके से आप इनको ट्रीट करोगे, तो उससे ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे. एंड मैं यही कहूंगी कि इनके इमोशंस का आप कभी फायदा ना उठाए. कुछ लोग लेते हैं ना फॉर ग्रांटेड, तो वो मत करना, बहुत गलत होगा. ओके, ओके. इनके घर में एक है माहौल ऐसा, इनके घर का है कि जैसे मैंने बोला ना, इनको पैसे बनाने का बहुत शौक होगा. इनके घर में भी ऐसा है कि पैसा कमाओ, पैसे से ही इज्जत मिलती है, स्टेटस होता है, तो लोग रिस्पेक्ट करते. तो वो चीजें ना कहीं इनके फैमिली में है सभी के साथ. और इनके घर में इनकी जो माँ रहेंगी ना, वो काफी, माँ ही नहीं, जितनी भी फीमेल है इनके घर में, उनको बहुत रिस्पेक्ट किया जाएगा. उनको हमेशा सबसे पहले रखा जाएगा. ऐसे कई घरों में रहता है ना कि हाँ, जो पिताजी हैं वही कुछ करेंगे, या घर के जो मेल हैं वही सारी जिम्मेदारियां देखेंगे, या उनको ही सबसे पहले रिस्पेक्ट दी जाएगी. तो वैसा नहीं है. यहाँ पर माँ को रिस्पेक्ट दिया जाएगा, और मतलब जो भी फीमेल है उनको रिस्पेक्ट दिया जाएगा पहले, बाद में खुद को देखें सभी लोग. तो वो चीज है, ऐसी शिक्षा दी गई है, तो बहुत अच्छी बात है. तो ये है. समटाइम्स आप दोनों के बीच में एक इशू हो सकता है कि ये क्योंकि बहुत ज्यादा बोलते नहीं है, तो वो चीज आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि आप बहुत बोलते हो, राइट? काफी ज्यादा मैं देख रही हूँ आप टॉकटिव हो, तो ये चीज आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है कि भाई बोल देना, क्या दिक्कत है. और इनका ये रहेगा कि अगर मतलब वो रिश्ता ही क्या जिसमें हर एक बात बोली जाए,
ठीक है, तो ये रहेगा। तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, तो खैर हो ही जाता है। आप किसी से मिलते हो तो ऐसा तो नहीं है कि हर एक चीज आपसे रेजोनेट करी जाएगी, आई मीन सामने वाले की। ये है, इन लॉज के साथ भी आपकी बनेगी, काफी ज्यादा मॉडर्न है सभी लोग, देख रही हूँ। जो पाइल 1 था उसमें देख रही थी काफी ज्यादा ट्रेडिशनल थे सभी लोग, वो ना रीति रिवाज वगैरह सब कुछ फॉलो करने वाले। यहाँ पर मैं देख रही हूँ काफी ज्यादा मॉडर्न है। और अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके लॉस की तरफ से वो भी नहीं होगा ना, सिर पे पल्लू करो, ये करो, वो करो, वो चीजें भी नहीं होंगी। सारे बहुत ही खुले विचारों के लोग होंगे। घूमना फिरना काफी पसंद होगा, और अगर आपको पसंद है तो बहुत अच्छी इसमें तो बनने वाली है आप लोग। तो ये एक प्लस पॉइंट है। देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, आपके भी मन में ये चीज होगी कि क्या उनके इंटेंशंस हैं शादी वगैरह को लेकर, कोई प्लानिंग है अभी, नहीं है, क्या फ्यूचर में होगा, देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स अगेन, पेज ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गया है, 9 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स 10 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ जी, ये कोशिश आगे भी करेंगे, अभी भी ये सोचते हैं शादी का, आगे भी करेंगे। फैमिली की तरफ से थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बट ये हार मानने वालों में से नहीं है। ये रिस्क लेंगे, आगे बढ़ेंगे, शादी होगी और बाद में चीजें अच्छी रहेंगी। अब ये फैमिली की तरफ से क्यों इश्यूज आ रहे हैं वो मैं देख लेती हूँ जरा, क्या दिक्कत है, क्या वो चीज है जिसके चलते प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ पर फैमिली को लेकर कार्ड ऐसा क्यों आया? ओके, जब आप लोग मिलोगे ना एक दूसरे की फैमिली से, तो बातचीत का ध्यान रखना, क्या बात करते हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कुछ पॉजिटिव ही बोलते हैं, लेकिन सामने वाले को वो निगेटिव लग जाता है। ऐसे मेरे पास आती है रीडिंग्स, कुछ टाइम पहले एक बच्ची आई थी जिसने रीडिंग ली, वो बोली कि मैंने सब कुछ अच्छा चल रहा था और मैं अपनी लॉस से बात करने के लिए गई, मिलने के लिए गई घर पर, और मैंने ऐसे बोला कि मुझे अपना करियर बहुत प्यारा है और मैं चाहती हूँ कि मैं ये बनूं और मैं उस जगह जॉब करना चाहती हूँ। और उसके बाद उनकी तरफ से सुनने में आया कि नहीं, रिश्ता नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा करियर के बारे में सोच रही हैं, और ऐसा ऐसा करके उन्होंने बोला। तो वो जो भी रहा हो इशू, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करना भी नहीं चाहती यहाँ पर, मैं बता रही हूँ कि जब भी आप बात करें तो सोच समझ कर करें, पहले सुने बाद में बोलें, तो ये बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये चीजें मैं देख रही हूँ यहाँ पर, और इसीलिए बोलते हैं कि अच्छा लिसनर बनना बहुत जरूरी है। हमें पहले सुनना होता है, पहले सुन लो, है ना, क्या सामने वाले के विचार हैं। और उसके, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी इच्छाओं को दबाओ, लेकिन क्या पता कि आप के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट ना हो जो आपने बोल दिया अनजाने में, है ना। ऐसा हो सकता है कि आपके लिए ये हो कि ठीक है हम वहां पर जॉब नहीं करेंगे, हम कहीं और कर लेंगे, लेकिन सामने वाला आपको मौका तो दे गलती सुधारने का, आप तो बोल गए, काम बिगड़ गया। तो जब आप लोग मिलोगे, आप लोग की फैमिली मिले या आप उनकी फैमिली से मिले, तो ध्यान रखें कि क्या बोल रहे हो, ठीक है। यस, तो फ्यूचर में तो सब कुछ मुझे अच्छा दिख रहा है। इसी चीज को लेकर थोड़ा इशू लगा तो मैंने आपको बता दिया। और देख लेते हैं, टाइम टू गो, फेट, एंड यहां पर है गो द डिस्टेंस। अगर अभी कोई ऐसा कनेक्शन है जिसको लेकर आप परेशान हो, भूल नहीं पा रहे, ऐसा कुछ है, तो आपको बोला गया है कि आप उसे भूलें और इनके साथ में आगे बढ़े, है जरूर कोई। और इसीलिए आई थिंक आप ये रीडिंग देख रहे हो कि उस व्यक्ति से होगी कि इस व्यक्ति से होगी, तो इस व्यक्ति से होने वाली है, ना कि उस व्यक्ति से जिसने आपको तकलीफ दी, जिसने आपको धोखा दिया। आप उसका वेट ना करें, ये जो दूसरा व्यक्ति है उसके साथ में आपको आगे बढ़ना है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।